जय हिंद। आप लोग का स्वागत है आज का इस सेशन में। इसमें आज बात करेंगे बिहार बोर्ड की दृष्टि से, क्लास 10th की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न जो क्वेश्चन है कई बार लगातार एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, देखिए आज जो क्वेश्चन दिया गया है गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाले। ठीक है, गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ निकाले। देखिए इसमें जो है बहुत ही ज्यादा इसका मतलब फंडामेंटल है। ठीक है, चलिए बिना समय को गवाते इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है 12, 15, 21 का गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो सबसे पहले इसका कंसेप्ट समझिएगा। ठीक है, अगर एल देखिए पहले यही लेते हैं, सबसे पहले सभी का गुणनखंड विधि। ठीक है, तो 12, 15, 21, 12, 15, 21। ठीक है, तो लिखिए 12, 15, सॉरी पहले 12 लिखे। ठीक है, 12 का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, तो 2 से लगाएंगे 6 और 2 से लगाएंगे 3। इस प्रकार से पहले गुणनखंड कर लेना। ठीक है, 15 लिया गया। ठीक है, तो 15 जो है 15 को लिखेंगे 3 से 5। ठीक है, उसके बाद 21 लिया गया है, तो 3 से 7 बार में, 3 से 7 बार में। ठीक है, सबसे पहले इतना लिख लेना है, जो क्वेश्चन दिया गया इतना लिख लेना है। तो 12 को क्या लिखेंगे 2 गुना 3। 15 को क्या लिखेंगे 3 गुने 5, 3 गुने 5। और 21 को क्या लिखेंगे 21 को लिखेंगे 3 गुने 7, 21 को लिखेंगे 3 गुने 7। अब इसको मिटाना है तो मिटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें जो करना है आप समझिएगा ध्यान से। अगर हमें एलसीएम बोले, क्या बोले एलसीएम बोले, तो एलसीएम जब बोलता है तो इसका जो ट्रिक है, इसका लिखेंगे सभी जात का मैक्सिमम पावर, लिखना है, सभी जात का मैक्सिमम पावर लिखना है। और जब एचसीएफ बोले तो एचसीएफ का मतलब है दोनों में मिलना, दोनों में मिले मिनिमम पावर, ठीक है, दोनों में मिले मिनिमम पावर। देखिए इसको मिटा देते हैं, सबसे पहले करा है। अब देखिए सबसे पहले इसका एलसीएम निकालना। ठीक है, कंसेप्ट समझिएगा, इसको दिमाग में रखेंगे तो हमेशा आसान हो जाएगा। ठीक है, समझिए ध्यान से। कर रहा है सबसे पहले एलसीएम, तो एलसीएम क्या कर रहा है सभी जात को पहले पकड़ना है। तो कौन कौन जात का है, पहला 2 जात का है, फिर 3 जात का है, फिर 5 जात का है, फिर 7 जात का है। तो जितना जात है पहले वो लिखिए, पहले 2 है, 3 है, 5 है, 7 जात, कितना जात का है तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ये हो गया टोटल जात। अब देखना है टोटल जात के बाद क्या करना है मैक्सिमम पावर मतलब हुआ कि 2 कितना है 3 कितना। ठीक है, एक रेंज में मतलब कि जिसमें दिया गया, समझिए सबसे ज्यादा देखिए इसमें 2 के गो है, 2 गो, ऐसे नहीं तो समझ इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 का गो है 2 गो, 3 का गो है 1 गो। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं 3 एगो 5 एगो, इसको क्या लिख सकते हैं 3 एगो 7 एगो। समझिएगा ध्यान से। अब कह रहा है मैक्सिमम पावर, तो मैक्सिमम पावर कहे का मतलब है कि 2 जो है सबसे ज्यादा कितना पावर है, तो 2 सिर्फ सबसे ज्यादा इसी में 2 गो है, बाकी में है ही नहीं, तो सबसे ज्यादा पावर कितना हो जाएगा 2 के पावर लिखेंगे 2। अब उसका बाद लिखेंगे 3, तो 3 का मैक्सिमम पावर कितना है, तो यहाँ 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर है, यहाँ भी 1 पावर, तो पावर तो 1 है। अगर इन तीनों में यहाँ 2 पावर आता तो पावर 2 लिखते, मगर मैक्सिमम पावर हमेशा ज्यादा वाला पावर लेना है, तो तीनों में एक ही पावर है तो 1 लिखेंगे। अब 5 को देखना, किसको देखना है 5 को, तो 5 कर रहा है किसका भी सबसे मैक्सिमम पावर, तो 5 तो तीनों में एक ही है 5, अब 5 भी कितना है 1, 5 भी 1 है, तो 5 की पावर भी कितना है 1 है। ठीक है, तो 1 लिखेंगे। उसके बाद कर रहा है 7 को देखना है, किसको देखना है 7 को, तो 7 कर रहा है 7 भी 1 ही को है, 7 का पावर मैक्सिमम पावर कितना है 1 है, मिनिमम तो है ही नहीं, और मैक्सिमम कितना है 1, तो 7 की पावर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब गुना कर देंगे। ठीक है, तो समझिए ध्यान से, 2 दूनी 4 और गुना 3 गुना 5 गुना 7। ठीक है, अब समझिए ध्यान से कितना आ जाएगा 7 5 35 या 105, 7 5 35 या 105, 105 गुने 4 आ जाएगा 420, 105 गुने 4 चलेगा 420। तो एलसीएम क्या समझे, एलसीएम कहने का मतलब है पहले सभी जात लिखिए, उसका मैक्सिमम पावर लिखिए, उसके बाद इस प्रकार से हल कीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। अब एलसीएम क्या कहता है, एचसीएफ कहता है जो दोनों में मिले, जो मतलब दोनों में कहने का मतलब अगर 2 गो रहेगा 2 गो, 3 गो रहेगा 3 गो, जो सभी में मिले अब मिनिमम पावर, जो सभी में मिले अब मिनिमम पावर। देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, 3 अब मिनिमम पावर 3 एगो है, 3 एगो है, 3 एगो। 2 इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं देंगे क्योंकि तीनों में मिलना चाहिए। अब देखिए अब 5 देखेंगे तो 5 एगो में, इसमें है, इसमें नहीं, इसमें नहीं देंगे क्योंकि तीनों में मिले। अब मिनिमम पावर मतलब सबसे कम वाला पावर, तो इसका एक ही सिर्फ तीनों में 3 ही मिलेगा, इसका जो फाइनल आंसर चलाएगा 3 चलाएगा। ठीक है, एलसीएम का मान चलेगा 420, एचसीएफ का मान चलेगा 3। ठीक है, देखिए समझाने में बहुत ही मेहनत लगता है, इसको समझिएगा ध्यान से। सबसे पहले एलसीएम करा, एलसीएम में कुछ भी नहीं करना, सभी जात लिखेंगे, सभी जात का मैक्सिमम पावर लिखेंगे, जो आएगा गुना कर देंगे। एलसीएम मतलब कि जो सभी मिले और मिनिमम पावर, सभी में मिले मिनिमम पावर। ठीक है, तो इसका आंसर लाइए, इसको कांसेप्ट में याद रखिएगा तो हमेशा काम देगा। ठीक है, तो चलिए आप लोग को एक होमवर्क देते हैं, इसका जो आप लोग को आंसर है कमेंट बॉक्स में देना है। देते हैं 20
40 60। इसका जो आंसर आप लोग को कहां देना है, कमेंट बॉक्स में देना। कहां देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है। गुणनखंड विधि एलसीएम एचसीएफ कितना होगा, इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। आशा करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करके शेयर करके दोस्तों को पास शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आप लोग को मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।